कभी सोचा है कि कोई काम गलत तो लगता है, लेकिन कानून की नज़र में वो सही हो सकता है? आज हम इसी मज़ेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए, एक सिचुएशन सोचते हैं। कोई ऐसा काम हुआ जिससे किसी को नुकसान तो हुआ, पर कानून उसे जुर्म नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए कानून की इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं भारत के एक नए और बहुत ही जरूरी कानून, भारतीय न्याय संहिता में। ये वही कानून है जो हमारे पुराने कानूनों की जगह ले रहा है। तो ये देखिए, ये हमें सीधे कानून की किताब के अंदर ले जाता है। ये भारतीय न्याय संहिता की विषय सूची है। चैप्टर 1 इसका इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 बताता है कि सजाएं क्या क्या हैं, और हाँ, चैप्टर 3 ये आज हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ये उन साधारण अपवादों के बारे में है, मतलब वो हालात जहां कानून रियायत देता है। यही वो हिस्सा है जो दिखाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समझना भी है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि कानून कब और क्यों माफ़ करता है, ये समझना भी तो ज़रूरी है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कितने गंभीर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अध्याय 2 हमें कानून की सख्ती दिखाता है। इसमें मौत की सजा, उम्र कैद और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी जब्त करने जैसी कठोर सजाएं भी शामिल हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि कानून तोड़ना कितना सीरियस हो सकता है और समाज को चलाने के लिए ये नियम क्यों जरूरी हैं। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो सिचुएशंस जहां कानून कहता है 1 मिनट रुको, यहां हमें कुछ और भी देखना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि इरादा क्या था और हालात कैसे थे। ये जो साधारण अपवाद है ना, ये एक तरह से न्याय के तराजू को बैलेंस करते हैं। ये दिखाते हैं कि कानून सख्त तो है, पर साथ में इंसानी पहलुओं को भी समझता है। जरा सोचिए, किसी ने गलती से किसी और का फोन उठा लिया क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसा दिखता था, तो क्या ये चोरी कहलाएगी? क्या कहता है कानून इस बारे में? देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि अगर कोई काम ईमानदारी से की गई गलती, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी ने गलती से किसी और का छाता उठा लिया क्योंकि उसे लगा कि वो उसका है, तो ये तथ्य की भूल है, कानून की भूल नहीं। और कानून इस तरह की इंसानी गलती को समझता है। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं जो सबके मन में उठता है, बच्चों के बारे में। क्या कानून बच्चों और बड़ों को एक ही तराजू में तौलता है? आइए देखते हैं। यहाँ कानून ने 2 एकदम साफ नियम बनाए हैं। सेक्शन 20 कहता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता, फुल स्टॉप। वहीं सेक्शन 21 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है। ये कहता है कि अगर वो इतने समझदार नहीं है कि अपने काम के नतीजों को समझ सकें, तो उनका किया हुआ काम भी अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए, अब उस अपवाद पर चलते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है और जिसे हम सब शायद सबसे आसानी से समझ सकते हैं, यानी आत्मरक्षा का अधिकार। ये स्लाइड दिखाती है कि कानून की नज़र में आत्मरक्षा कितनी जरूरी है। सेक्शन 34 से लेकर 44 तक पूरा का पूरा एक हिस्सा सिर्फ इसी एक अधिकार के नाम है। ये बताता है कि अपनी रक्षा करना हर इंसान का एक बुनियादी कानूनी हक है। और मजे की बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ अपनी जान बचाने तक ही नहीं है। कानून हमें न सिर्फ अपनी, बल्कि किसी दूसरे इंसान की और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का भी हक देता है। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। इसे और साफ साफ समझने के लिए कानून ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है शरीर की प्रतिरक्षा, जिसके बारे में सेक्शन 35 से 40 में बताया गया है, और दूसरा है संपत्ति की प्रतिरक्षा, जो सेक्शन 41 से 43 में आता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? एक बात तो बिल्कुल साफ है, कानून सिर्फ कुछ नियमों और सजाओं की एक सूखी सी लिस्ट नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी समझ वाली व्यवस्था है। ये हमारे कामों को, हमारे इरादों, हालातों और यहाँ तक कि हमारी इंसानी फितरत के सामने रखकर तौलती है। ये सख्ती और हमदर्दी के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी समाज पब्लिक ऑर्डर और एक इंसान के अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल है जो न्याय की हमारी पूरी समझ का केंद्र है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।